गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL 305 की यूनिट फर्स्ट में से 1.2 रेटिंग्स ऑफ SCR समझाऊंगा। जो रेटिंग्स ऑफ SCR है इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वोल्टेज रेटिंग जिसे कहते हैं एनोड वोल्टेज रेटिंग, एक करंट रेटिंग जिसे कहते हैं हम एनोड करंट रेटिंग, और एक होती है टाइम रेटिंग। जो एनोड वोल्टेज रेटिंग है वो पहली है VDWM का मतलब पीक वर्किंग फॉरवर्ड वोल्टेज। दूसरी है VDRM पीक रिपीटिटिव फॉरवर्ड वोल्टेज। तीसरी है VDSM पीक सर्ज फॉरवर्ड वोल्टेज। चौथी है VRWM पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज। पांचवी है VRRM पीक रिपीटिव रिवर्स वोल्टेज। और छठी है VRSM पीक सर्ज रिवर्स वोल्टेज। इनके अलावा दो रेटिंग और इम्पोर्टेंट है, एक है VT विच इज़ ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, और एक है dV/dt जिसे कहते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज विच विल नॉट ट्रिगर दी डिवाइस विदाउट गेट सिग्नल। तो हमने ये देखी कि SCR की जो एनोड वोल्टेज रेटिंग है वो टोटल 6 और 2 8 एनोड वोल्टेज रेटिंग है। इनके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आती है SCR की करंट रेटिंग। आप देखिए SCR की करंट रेटिंग है 1 2 3 4 5 6 करंट रेटिंग से पहली है ITAV एवरेज ऑन स्टेट करंट। दूसरी है IRMS RMS वैल्यू ऑफ करंट। तीसरी है I²T फ्यूज़ और प्रोटेक्शन रेटिंग। चौथी है DI/dt मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एक है IH होल्डिंग करंट और एक है IL लैचिंग करंट। तो 1 2 3 4 5 6 ये करंट की रेटिंग है। अब आती है टाइम रेटिंग। T ऑन टाइम ऑफ SCR या टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR। T ऑफ टाइम या टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR। TD डिले टाइम ऑफ SCR। TR रिकवरी टाइम ऑफ SCR। तो ये 4 रेटिंग टाइम की हो गई, यानी कि 8 तो एनोड वोल्टेज रेटिंग, 6 करंट रेटिंग और 4 टाइम रेटिंग। 8 और 6 14 और 4 18 टोटल SCR की मोटी मोटी रेटिंग्स हैं। अब हम इन रेटिंग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेटिंग है ये जब SCR का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस समय जो कंपनी इसको बनाती है वो इन रेटिंग्स को इसकी रेटिंग शीट पर लिख कर देती है। तो सबसे पहले ऑन स्टेट एनोड करंट IT। जब SCR ऑन अवस्था में हो तो वह अधिकतम एनोड धारा जो SCR से बिना किसी नुकसान के प्रवाहित की जा सके इसे कहते हैं IT। दूसरी इंपॉर्टेंट रेटिंग है होल्डिंग करंट IH। जब SCR एक बार ऑन हो जाता है तो वो न्यूनतम एनोड करंट जहाँ तक SCR ऑन रह सके ये IH कहलाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट रेटिंग है IL लैचिंग करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वह न्यूनतम एनोड करंट जिस पर SCR ऑन हो सके उसे लैचिंग करंट कहते हैं। नॉर्मली लैचिंग करंट है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है। फिर अगली है गेट करंट IG। वह अधिकतम गेट धारा जिसे SCR के गेट पर बिना किसी नुकसान के आरोपित कर सकें। फिर है रिवर्स करंट IR। जब SCR रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में हो तो अधिकतम लीकेज करंट है उसे कहते हैं IR। फिर है फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज VBO। जब गेट खुला हुआ हो तो वह न्यूनतम धनात्मक एनोड विभव जिस पर SCR ऑन हो जाए उसे ब्रेक और वोल्टेज कहते हैं। फिर है रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज VBR। जब SCR पश्च बायस में हो, रिवर्स बायस में हो तो वह विभव जिस पर ब्रेक डाउन हो जाए वो ब्रेक और वोल्टेज कहलाता है। फिर आता है गेट वोल्टेज VG। SCR को ऑन करने के लिए वो अधिकतम गेट विभव जिसे बिना किसी नुकसान के गेट पर आरोपित किया जा सके इसे हम गेट वोल्टेज कहते हैं। फिर है पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज VDWM।
जब SCR अग्र ब्लॉकिंग अवस्था में हो तो उस पर शिखर एनोड वोल्टेज जो बिना किसी नुकसान के आरोपित की जा सके। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये SCR की वोल्टेज रेटिंग्स है और इन वोल्टेज रेटिंग्स को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ये SCR की करंट रेटिंग्स है, इनको भी डिस्कस करेंगे और फिर टाइम रेटिंग्स हैं। तो अगली रेटिंग है पीक रिपीटिटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज VDRM। जब SCR अग्र ब्लॉकिंग अवस्था में हो तो वह अधिकतम ट्रांजिएंट वोल्टेज जिस पर SCR बिना किसी नुकसान के कार्य कर सके इन फिर है ऑन स्टेट वोल्टेज VT। जब SCR ऑन अवस्था में हो तब एनोड तथा कैथोड के मध्य के विभव को हम कहते हैं VT। यह लगभग 1 से 3 वोल्ट तक होता है। फिर है पीक वर्किंग रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज VRWM। जब SCR पश्च ब्लॉकिंग अवस्था में हो तो उस पर शिखर एनोड विभव जो बिना किसी नुकसान के आरोपित किया जा सके। फिर है पीक रिपीटिटिव रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज VRRM। जब SCR पश्च ब्लॉकिंग अवस्था में हो तो वह अधिकतम क्षणिक विभव या पुनरावृत्ति विभव जिस पर SCR बिना किसी नुकसान के रह सके। तो ये सारी की सारी जो वोल्टेज रेटिंग्स हैं यहाँ इस ग्राफ में बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। देखिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो ये VDWM है, ये VDRM है और ये VDSM है। ये 3 तो फॉरवर्ड की हो गई। ऐसे ही ये रिवर्स की है, ये VRWM है, ये VRRM है और ये VRSM है। तो इन्हीं वोल्टेजेस को यहाँ भी ग्राफ पर दिखाया है। अगली वोल्टेज है, अगली रेटिंग है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रेजिस्टेंस RD। जब SCR अग्र ब्लॉकिंग अवस्था में है तब एनोड तथा कैथोड के मध्य जो तुल्य रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं RD। अब अगली है dV/dt रेटिंग। dV/dt रेटिंग का मतलब है अधिकतम एनोड विभव के परिवर्तन की दर जिस पर SCR बिना गेट धारा के ऑन ना हो सके। फिर है dI/dt रेटिंग, अधिकतम एनोड धारा के परिवर्तन की दर जिस पर SCR सुरक्षित रह सके। अब हम आते हैं टाइम रेटिंग्स पर। राइज टाइम TR, SCR को ट्रिगर करने के पश्चात एनोड धारा को अधिकतम एनोड धारा के 10% से 90% होने में जो समय लगे उसे कहते हैं TR। फिर है डिले टाइम। डिले टाइम का मतलब है गेट धारा आरोपित करने के बाद गेट धारा के अधिकतम 10% से एनोड धारा के अधिकतम 10% तक होने में जो समय लगेगा उसे कहते हैं TD। उसके बाद है ऑन टाइम TON। गेट धारा के अधिकतम 10% से एनोड धारा के अधिकतम 90% होने तक के लगने वाले समय को कहते हैं TON। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये एनोड करंट है, ये 10% एनोड करंट है, ये 90% एनोड करंट है। तो जब एनोड करंट 10% से 90% हो जाए उसे तो हम कहते हैं TR। एनोड करंट के 10% से 90% होने में जो समय लगेगा उसे तो हम कहेंगे TR। और ये गेट करंट दिखाया गया है, तो गेट करंट के 10% से और एनोड करंट 10% जब तक हो उसे हम कहते हैं TD। गेट करंट के 10% से एनोड करंट 10% हो जाए उसे हम कहते हैं TD। तो TD प्लस TR मिलकर बनता है हमारा TON, जो कि है SCR का टर्न ऑन टाइम। ऐसे ही रिवर्स के टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम TRR, कि जब ऑन SCR पर रिवर्स एनोड विभव आरोपित करने के बाद बाह्य P तथा N से होल और इलेक्ट्रॉन स्वीप होते हैं तो ऐसा होने से रिवर्स रिकवरी धारा प्रभावित होती है और इस धारा के प्रवाह के समय को कहते हैं TRR। तो जो TG है वो होता है TRR प्लस TG, TRR प्लस TGR। इस तरह हमने आज SCRs की रेटिंग्स देखी। ये हमारी एनोड की रेटिंग है, ये हमारी करंट की रेटिंग है और ये हमारी टाइम की रेटिंग है। थैंक यू।